सूरत तगाबुन और या कहारू या जब्बारू का आज मैं आपको अमल दूंगा। बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ करते हैं, जैसे सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह कारिया, सूरह तारिक, सूरह फलक, नास, फिर उसके बाद सूरह जिन और उसके बाद सूरह मुजम्मिल, और बहुत सारी कुरान, सूरह बुरूज हो गया, जादू के हवाले से बुरूज पढ़ी जाती है, तारिक पढ़ी जाती है, मुजम्मिल पढ़ी जाती है, इस तरह के मामला। तो दुश्मनों के मुखालिफिन का बहुत ज्यादा आपके ऊपर मामला अगर है तो आप अल्लाह की मदद चाहते हैं, तो मुखालिफिन को जेर करने के लिए और दुश्मनों पर फतह याबी के लिए ये ताकतवर वजीफा सूरत तगाबुन का, ये आपने एक मरतबा पढ़नी है। और या कहारू या जब्बारू, आप चीज क्या समझने वाली है, जो चीज मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप कोई भी अमल करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके ऊपर किसी ने जादू किया और वो जादू क्या है, मिसाल के तौर पे आपके घर में लड़ाई करवाने के लिए एक शख्स है, उसने दुश्मनी में आप पर जादू करवा दिया, शैतानी आमिल को पैसे दिए, बोला कि इस पर जादू करो, इनके घर में लड़ाई रहे, मियाँ बीवी में, बच्चों में ना इत्तफाकी, ये वो बर्बादी, कारोबार तबाह, ये वो सब कुछ, वो शैतानी ताकतों की जो खुराक होती है, तलाक करवाना, नापाकी, नजासत, ये वो सारा कुछ। अब वो शैतानी आमिल जो उसने चिल्ला किया होता है, जिन्नात को चिल्लों के जरिए कैद किया होता है, उन जिन्नात से वो काम लेता है। ये नहीं कि उसके घर में जाके कोई लड़ाई, फब्बे कुटन बीबी बन के लड़ाई करानी शुरू कर देता है, ऐसा तो नहीं होता ना। वो जिन्नात को भेजता है अपने अमल के जरिए। वो जिन्नात जब उस घर में रहते हैं तो वो जिन्नात अपनी कार्रवाई करते हैं। अब होता है कि हमारी नॉर्मल रूटीन होती है कि हम तिलावत कुरान वगैरह और ये वो नमाज, इससे हमारी हिफाजत भी होती है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन हमें इससे थोड़ा सा जो है वो जादू की रज्जत भी होती है। कुरान पाक से तो हमारी हिफाजत होती है, कुरान पाक की तो रज्जत नहीं होती। लेकिन जादू की रज्जत क्या होती है कि जब आप कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो वो शैतानी ताकतें पीछे हट जाती हैं वक्ती तौर पे, और जैसे ही आप उस पढ़ाई को मुकम्मल करते हैं तो वो वापस लौटती हैं। वो लौटती क्यों है, इसको रज्जत कहते हैं, रजू करती हैं, क्योंकि आपने कड़ा या आसार नहीं लगाया होता, जिसकी वजह से उनको आपका पढ़ा गया जो भी कलाम है उन तक पहुंच रहा होता है, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो उसकी काट करते हैं। फिर वो एक वक्त मुकर्रा के बाद जब रूहानी ताकत खत्म हो जाती है तो वो वापस आके, फिर लोग कहते हैं ना, अमल के बाद ज्यादा परेशान, ज्यादा बीमार हो जाते हैं, ज्यादा मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा इस अमल में जो बुनियादी गुफ्तगू का हासिल कलाम है वो ये है कि दरूद इब्राहिम से हम इसका आसार बांधेंगे। जादू, असरात, बीमारी, बंदश, इस तरह के जितने मामला हैं उनके लिए रूहानी इलाज के लिए लाइव दम करते हैं हम 9:05 पे इसी चैनल पे लाइव आते हैं PM में। तो आप आइए, इंशाल्लाह रूहानी इलाज भी होगा। तो अमल कैसे करना है, दुरूद इब्राहिम 21 मरतबा पढ़ के आपने या कहारू या जब्बारू 700 मरतबा पढ़ना है, और सूरत तगाबुन जो है वो आपने एक मरतबा पढ़ के पानी पे दम करना है, सीने पे, चेहरे पे मसाज करके पानी पीना है।